कहा जाता है कि महादेव की लीला को समझना आसान नहीं, वह जो दिखाई देते हैं उससे कहीं अधिक गहरे हैं। आज हम आपको सुनाएंगे वह कथा जिसमें छुपा है एक ऐसा रहस्य जिसने देवताओं को भी चौंका दिया। एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद हो गया, कौन सबसे बड़ा है। ब्रह्मा बोले, मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, मुझसे बड़ा कौन हो सकता है। विष्णु ने कहा, मैं पालन करता हूँ, बिना मेरे सृष्टि जीवित कैसे रह सकती है। धीरे धीरे उनका घमंड बढ़ता गया। देवता भी सोच में पड़ गए कि वास्तव में सबसे बड़ा कौन है। तभी आकाश फटा और वहाँ प्रकट हुआ अनंत प्रकाश स्तंभ, इतना विशाल कि उसका अंत और आरंभ किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। वह प्रकाश स्तंभ शांत था, पर उसकी आभा में पूरा ब्रह्मांड डूब गया। कोई नहीं समझ पाया कि यह क्या है। तभी आकाशवाणी हुई, जो इस ज्योति का आदि या अंत ढूंढ लेगा वही सबसे बड़ा कहलाएगा। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने चुनौती स्वीकार की। विष्णु ने वराह रूप लिया और धरती की गहराइयों में चले गए ताकि ज्योति का अंत खोज सके। ब्रह्मा ने हंस का रूप लिया और आकाश की ऊंचाइयों में उड़ने चले गए ताकि ज्योति का आरंभ खोज सके। परंतु युगों बीत गए, ना विष्णु को अंत मिला ना ब्रह्मा को आरंभ। विष्णु ने हार मान ली और लौट आए। वह बोले, यह ज्योति अनंत है, इसका कोई अंत नहीं। परंतु ब्रह्मा ने हार मानना स्वीकार नहीं किया, उन्होंने छल किया। रास्ते में उन्हें एक केतकी का फूल मिला। ब्रह्मा ने उस पुष्प से कहा, तुम गवाही दो कि मैं इस ज्योति का शीर्ष देखकर लौटा हूँ। केतकी मान गई। ब्रह्मा ने आकर झूठ बोला कि उन्होंने इस स्तंभ का आरंभ देख लिया है। विष्णु चकित रह गए। देवताओं ने भी मान लिया कि ब्रह्मा सबसे बड़े हैं। पर तभी अचानक वह प्रकाश स्तंभ कांप उठा और उसके भीतर से प्रकट हुए स्वयं महादेव जी। महादेव का रूप इतना भयानक और रहस्यमय था कि सब देवता कांप उठे। उन्होंने कहा, यह अनंत ज्योति मैं स्वयं हूँ, मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ, तुम दोनों मेरे अंश मात्र हो। फिर शिव ने ब्रह्मा की ओर देखा और कहा, ब्रह्मा, तुमने छल किया है, इसलिए तुम्हारी पूजा कभी नहीं होगी और आज तक ब्रह्मा के गिने चुने मंदिर ही मिलते हैं। केतकी पुष्प को भी शिव ने श्राप दिया कि वह उनकी पूजा में स्वीकार नहीं होगा और विष्णु की सच्चाई को देखकर शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनकी पूजा सृष्टि के अंत तक होती रहेगी। इस रहस्यमय कथा से हमें यह सीख मिलती है कि घमंड से सबसे बड़ा कोई शत्रु नहीं, सत्य छिपाए नहीं जा सकता और असत्य की विजय कभी नहीं होगी। शिव जो स्वयं अनंत है हमें याद दिलाते हैं कि हम चाहे कितने भी महान क्यों न बन जाएं, सबसे बड़ा केवल एक ही है, महादेव जी। तो आइए अंत में मिलकर एक स्वर में हम पुकारते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।